नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। क्या बिहार में एक महीने के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? क्या बिहार में एक महीने के अंदर नीतीश कुमार सत्ता छोड़ देंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे? तमाम सारी बातें बिहार की राजनीति में फिर से गरमानी शुरू हो गई है, क्योंकि एक बात तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की रैली में कहा है कि बिहार में भी एक महीने के अंदर खेला होबे, यानी कि सत्ता परिवर्तन होगा। बिहार के तमाम जो राजनेता हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बन करके उभरी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचने से तेजस्वी यादव चूक गए हैं। लेकिन तमाम जो विपक्षी नेता हैं, खास करके राजद की बात करें कि वो उतावले हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से तेजस्वी यादव बने। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल की रैलियों में ये कहते हैं कि एक महीने के अंदर बिहार में भी खेला होगा। और ये कैसे खेला होगा, आपको एक महीने का इंतज़ार करना होगा। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतती है, यानी कि टीएमसी की सरकार आती है, उसके बाद बिहार में भी जेडीयू की सरकार गिरेगी, एनडीए की सरकार गिरेगी और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम पूरा जो मामला है समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये मामला सामने आया है, क्यों ये बातें चल रही है कि पश्चिम बंगाल का वो चुनाव, और ख़ास करके वो 3 मई, जबकि 2 मई की बात कर रहे हैं, जबकि ये फैसला आएगा कि कौन पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहा है, उसके बाद से बिहार की भी राजनीति बदलने वाली है। अभी देखिए, अभी मामला पश्चिम बंगाल में टीएमसी मुख्यमंत्री थी, लेकिन अभी चुनाव हो रहा है। बीजेपी लगातार ये चाह रही है कि हम वहाँ पे जीत दर्ज करें, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होता है कि वहाँ पे क्या बीजेपी बंगाल में जीत पाती है कि नहीं। क्या फिर से ममता बनर्जी का परचम फहराता है, टीएमसी जीत हासिल करती है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के साथ में हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही जीत हासिल करेगी और ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और गठबंधन की अगर बात करें एनडीए के बिहार में, एनडीए में बीजेपी है, जदयू है और हम साथ में बात करते हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, वीआईपी है, 4 गठबंधन है। लेकिन बिहार से बाहर की बात करें, बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में अकेली बीजेपी अपने दमखम पे चुनाव लड़ रही है। यानी कि बिहार में जो गठबंधन दिख रहा है वो गठबंधन है, बाहर में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव बाहर में भी जा करके अपनी पार्टी का विस्तार करते हैं और गठबंधन करते हैं दूसरे दलों से, जो कि बीजेपी को हरा सके। और एक बात आप समझिए कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और कई ऐसे राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसमें कि बीजेपी ने बढ़त हासिल किया है, जीत दर्ज किया है, उसके मनोबल, हौसले बढ़े हुए हैं। और विपक्षी जो नेता हैं, जो वरिष्ठ लीडर हैं, वो ये कहते रहे हैं कि अगर बीजेपी बंगाल चुनाव जीतती है तो बीजेपी प्रेशर डालेगी नीतीश कुमार पर, वो अपने तरह से बिहार को चलाने का प्रयास करेगी और ये प्रेशर नीतीश कुमार नहीं झेल पाएंगे। और इस परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे या फिर बीजेपी खुद ही समर्थन वापस ले लेगी। तो ये सब तमाम सारे बातें चल रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव, वो कहा जा रहा है कि समय दिया गया है, वो एक डेडलाइन है पश्चिम बंगाल चुनाव। जैसे जीत हासिल किसी का होता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीते या फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आए, दोनों में कहा जा रहा है बिहार की राजनीति इससे जुड़ी हुई है और बिहार की राजनीति में एक बड़ा उछल कूद होने वाला है, एक उठापटक होने वाला है। और बिहार के चुनाव में क्या कुछ हुआ आपने देखा। लेकिन बंगाल चुनाव एक अहम रख रहा है कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो किस तरह से बिहार में वो मजबूती दिखाएगी। अभी तो भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने निर्णय डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे हैं जो लग रहा है कि इसमें बीजेपी का दबाव साफ साफ दिख रहा है, जो कि विपक्षी पार्टी कह रहे हैं। तो यही साफ साफ मोटा मोटा तौर पे जो दिख रहा है हमें, कि लग रहा है कि अगर एक महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी आती है, तो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में हम जीतते, यानी कि टीएमसी वहाँ पे आती है, जो गठबंधन उनका साथ में, भले ही तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में वो रैली कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए रैलियाँ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान है, उन्होंने कहा है एक निजी चैनल को, और साथ ही रैलियों में भी कहा है कि एक महीने के अंदर बंगाल में चुनाव खत्म होगा। जैसे ही बंगाल में खेला होने के बाद बिहार में भी खेला होबे।
अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में किस तरह से खेला होता है। क्या बंगाल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पे किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, किस तरह से दबाव बनाती है, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, क्या कुछ होता है, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। आपकी भी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। लगातार हमारा खबर चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।